गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए पाठ गौशाला को अगले वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी को समझ लिए थे कि इसमें रामफल नामक एक किसान था जिसके पास पैसे की धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह स्वभाव से बहुत कृपण था, यानी कंजूस था। और अक्कल नाम का एक मजदूर था जो काफ़ी मेहनतकश अपनी मजदूरी के बल पर अपना नाम उस गांव में इस तरह कमा रखा था कि उसके बिना लगता था कोई अच्छे घर नहीं बन सकते हैं, किसी के खेत नहीं लहरा सकते हैं। किसी गांव में अगर कोई बड़ा कार्य या प्रयोजन होने वाला है तो अक्कल के बिना वह संभव नहीं था। तो इस पाठ में कुछ इस तरह की बात को रखी गई है कि अक्कल ने अपनी जिंदगी की कथा सुनाई, किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने पूरी शक्ति रामफल बाबू की मजदूरी में दी। जब उसके शरीर में ताकत थी, काफ़ी बलवान था, तो रामफल के यहाँ वह कार्य करके उसके बंगले को बनवाना, खेतों में अच्छी तरह से फसल को बोना, उसके रसोई घर का मरम्मत करना आदि कार्य में वह कभी हिचक नहीं रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि वह मजदूर जब बुढ़ापे की स्थिति में आ गया है तो उसे खाना पीना कपड़ा घर द्वार देने के लिए कुछ नहीं रहा। रामफल को क्या घूरे की आग भी उसके महरूम को किया जाना चाहिए, यह दलील थी। एक जवाब देते हुए वह अक्कल बेचारा घोड़ा लगाता था और गांव के सारे लोग वहाँ बैठकर आग से सेकते थे। लेकिन आप इस वीडियो में देखे थे, बताया गया है कि उस आग में सेकने के लिए भी अक्कल को वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिली। कहानी के भाग से अब आप समझ गए होंगे कि महादेवी वर्मा ने समाज की विडंबना को किस तरह आपके सामने रखा है कि हम बार बार कहते हैं कि आप मेहनत करें। मेहनत का महत्व भी यह समाज देने को तैयार नहीं है। यह समाज मनुष्य जाति को मनुष्य से ही घिरना है। इस कहानी के निष्कर्ष पर यही भाव छिपा हुआ है कि व्यक्ति को समझने के लिए उसके भाव में मर्म छिपा होना चाहिए, मनुष्यता के प्रति दर्द होना चाहिए, जो कि रामफल के पास नहीं था। अब वह गांव में गुजर नहीं कर रहे थे, कहीं से मांग कर खाऊंगा राम नाम लेते हुए अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है, जहां कहीं भी उसे पेट के खड़ के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। वह अपनी जिंदगी में जो भी सहयोग देने का हुआ वह गांव वाले को ही दिया, अपनी परिश्रम से हर लोगों का घर बसाया। लेकिन बुढ़ापे में उसे उस गांव को छोड़ना पड़ रहा है, इस बात का उसके अंदर काफ़ी दर्द छिपा हुआ है। अब वह यही सोच रहा है कि मैं उस जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे बस जीने के लिए अन्न और 3 मीटर रहने के लिए जगह का प्रबंध हो जाए। वह मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाए, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि व्यक्ति
अपने गाय की हिफाजत करने के लिए, मवेशियों को रखने के लिए गौशाला बनवाते हैं, लेकिन मजदूरों के रहने के लिए घर नहीं बनवाते। वह मजदूर इस बुढ़ापे में बेसहारा होकर उस गांव को छोड़ने के लिए तैयार है। रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसने कि उसके छत को पानी बरसने से रोका था, उसकी मरम्मत किया था और उसके घर में चूल्हे जलाकर लोगों की भूख को शांत किया था। वह बूढ़ा अक्ल आज यही देखना चाहता है कि उस बूढ़ी गाय से जितनी मोहब्बत रामफल ने किया, आज मेरे से किया होता तो मुझे यह गांव को छोड़ना नहीं पड़ता। इस कहानी के में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि अब आप इस कहानी के माध्यम से आप अक्ल के चरित्र का वर्णन करें। तो 4-5 वाक्यों में आप अपनी मन से यह बात को दर्शा सकते हैं। अक्ल के रहन सहन, उसके व्यवहार और उसकी स्थिति का वर्णन आपको इस अनुच्छेद में करना है। दूसरा क्वेश्चन है, अपने वृद्धों की सेवा करना हमारा दायित्व है। इस विषय पर भी एक अनुच्छेद लिखना है। यह छोटे छोटे बच्चे को भी यह जानकारी होती है कि व्यक्ति के जिंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव होते रहता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसकी निगरानी का दायित्व उनके माँ पिता पर होता है। वे जीतोड़ प्रयास कर उसे अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसकी सारी जिम्मेदारियों को कष्ट झेलते हुए भी निभाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह व्यक्ति की जब अवस्था वृद्धावस्था में होती है तो धीरे धीरे उसके कार्य क्षमता जो है वह खत्म हो जाती है। उसे भी बच्चे की तरह सहारा की ज़रूरत होती है, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, दवाई के लिए, अपने मन बहलाने के लिए उन्हें दूसरे पर आश्रित होना होता है। लोग यह आज की वर्तमान स्थिति में काफ़ी भूल जाते हैं कि इस वृद्धा ने भी अपने जीवन में दूसरे को सहयोग किया था, अपने बच्चों को सहयोग किया था, अपने समाज को सहयोग किया था। इसलिए आज इन्हें भी सहयोग देने की आवश्यकता है। आज कुछ ही प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में लोगों को अच्छी तरह से देख रेख कर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाहते हैं। अधिकांशतः लोग को इस वृद्धावस्था को गुजारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि वर्तमान स्थिति में हर लोग अपने कार्य में परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, अपने बच्चे से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि मैं इनकी सेवा शुश्रूषा में इतना समय नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। अगर मैं इस लोगों के प्रति अधिक से अधिक समय देता हूँ तो मेरा कार्य वहाँ बाधित होगा। लेकिन वह सोच उनकी गलत पड़ जाती है। उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य होना चाहिए कि जिस अवस्था को गुजार कर यह बुढ़ापे की कगार पर है तो क्या इन्हें सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लोगों के लिए यह एक कर्तव्य होना चाहिए, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए यह कर्तव्य होना चाहिए कि वृद्धा लोगों की मदद के लिए हमें
अवश्य कुछ न कुछ समय निकाल कर उनका सहयोग रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपनी आवश्यकता में कुछ कमी कर उन्हें जी भर के सहयोग देना चाहिए। अब आप इस गौशाला की कहानी से महादेवी वर्मा ने जो आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे और इसको अपने आचरण में लाकर अपने जीवन में प्रयोग करने का कोशिश करें। धन्यवाद।